संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, जब मनुष्य अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले देवदत्त मेघवाल जी की। देवदत्त मेघवाल जी ने बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित पारंपरिक भक्ति साधना करते थे और बाबा रामदेव जी और भैरव जी की पूजा भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज देवदत्त मेघवाल जी का कहना है कि जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने देवदत्त मेघवाल जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके जीवन के सारे दुख और परेशानियां छूमंत्र हो गईं? आखिर क्यों आज लाखों लोग अपने धर्म में प्रचलित भक्ति को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही भक्ति को अपना रहे हैं? आइए दर्शकों, सुनते हैं देवदत्त मेघवाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त मेघवाल है सर। कहाँ से आए हैं जी आप? राजस्थान गंगानगर से हूँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं रामदेव महाराज की सेवा करता था, भक्ति करता था, गोसाई जी की भक्ति करता था और माता की भक्ति करता था, भैरों की भक्ति करता था जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से 1 मार्च 2014 को जुड़ा था सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे? तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा इस प्रकार ली सर, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज जी कमर का दर्द ठीक करते हैं? नहीं जी, मैं 5 साल से बेड रेस्ट पर था, तो क्या होता है जी, और तो कोई जरिया था नहीं, टाइम पास का कोई जरिया नहीं था। टीवी चला के कभी कोई नाटक देख लिया, कभी कोई फिल्म देख ली, करते 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 क्या होता है, एक दिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा टीवी पे, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं जैसे पहले तो ये लगते थे भी ये क्या साधारण सा है, तो खुल के परमात्मा बताते हैं। मैंने उस दिन गौर से नहीं सुना, दूसरे दिन फिर मैंने उसको गौर से सुना। सीता ने जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे सर। तो मैंने सोचा ये तो सही बता रहे हैं भाई, सीता ने जब लक्ष्मण रेखा पार की उसी के बाद इतना महायुद्ध हुआ कि कितने कितने लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने बोला ये तो बात सही है। फिर जी उसको देखते 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 मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई सर, अपने मैसेज भेज के ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, उसको मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा सर। तो मैंने सोचा भाई मरना तो है, डॉक्टरों ने पहले तो ऑपरेशन के लिए मेरे को बुलाया था, तबीयत ज़्यादा सीरियस होने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि भाई इसका ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिमाग की नस फट जाएगी। चलो ये इसका दिमाग तो ठीक है। तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे को पता लग गया भाई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई घर ले जाओ। तो मेरे घर वाले घर ले आए। उसके बाद क्या होता है सर, कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के झाड़ा टोटका ये वगैरह कराना, और मेरे घर वाले देवी देवताओं में इतने लीन है भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी तो उसमें हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो जो नियम बता रखे थे उनको मैं तो मरता क्या नहीं करता, उनको नियमों को फॉलो करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। लेकिन मेरे भाई, मेरी माता
ये उन नियमों से कोसों दूर थे जी। अब मैं जगती के हिसाब से सर मेरे भाइयों को इतना अच्छा समझता था भाई इतने रुपए लगते हैं, और जहाँ भी बताता हूँ वहाँ लेके जाते हैं, परंतु मेरे को पता था भाई संत रामपाल जी महाराज ये नियम बताएंगे और मेरे घरवाले इन नियमों को कभी फॉलो नहीं करेंगे। तो जी मैंने उनसे कहा भी मैंने तो वहाँ सतलोक आश्रम में एक संत है रामपाल जी महाराज, उनके पास जाना है। तो वो घरवाले सारे तैयार हो गए, उनको पता नहीं था वहाँ क्या नियम है। मेरे तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, मेरे को पता था ये नियम में रखने हैं। तो वो तैयार हो गए भाई अपने गाड़ी ले चलते हैं, और चलते हैं वहाँ भी चलते हैं, सारी जगह फिर लिए तो वहाँ और चलते हैं अगर कोई फ़ायदा हो जाता है तो। मैं बोला भाई आप तो मत जाओ, मैं अकेला जाऊँगा। तो वो बोले भाई आप तो उठ बैठ नहीं सकते, अकेले कैसे जाओगे। तो ऐसे हमारी शाम को चर्चा चलता रही। मेरे माता ने मना कर दिया भाई बेटा अकेले को तेरे को नहीं भेजेंगे। और मैं सोच रहा था अगर यह साथ चले गए ना तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मेरे को नाम नहीं लेने देंगे। तो सर उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ चला गया, कभी गया हुआ नहीं था वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद मैंने फार्म भराया, परमात्मा से नाम उपदेश लिया। तो उसके बाद मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद मैंने परमात्मा का फोटो लगाया, ज्योति जलाई, दंडवत किया। तो घर वालों ने विरोध बहुत ज़्यादा किया भाई साहब, इतना विरोध किया भाई पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे करते 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 तो 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज के पास गया। तो मैं हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज को बोला, एक तो मेरे घर में विरोध बहुत ज़्यादा है और एक शरीर में कष्ट है, उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। तो परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा बेटा परमात्मा दया करेंगे और आज के बाद सब ठीक होगा। उसके बाद भाई साहब मैंने आज तक कोई दवाई वगैरह नहीं ली है और मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे 5 साल बेड रेस्ट होने के बाद लोगों ने देखा भी यार ये 5 साल से बेड पर पड़ा था, इसको इतना लाभ हुआ है। तो भाई साहब मेरे अड़ोस पड़ोस से कम 25-30 भगत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। तो उसके बाद एक लाभ और हुआ है, हमने खेत में ट्यूबवेल लगाया था। तो क्या है वहाँ हमने ट्यूबवेल लगाया तो वहाँ बिल्कुल खारा पानी निकला जी। तो हम सीरियस हो गए। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद मेरी बेटी को संत रामपाल जी महाराज रात को सपने में दर्शन देते हैं, कहते हैं बेटा यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो सुबह वो मेरी बेटी उठती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ रात मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो हम सुबह उठ के चाय पानी पी रहे थे। तो मेरी पत्नी बोली भी रात अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी बेटी को दर्शन दिए हैं। तो मैं बोला भी संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे थे। तो मेरी बेटी है वो जैसे संगति बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, उसने अपनी माँ को बताया कि यहाँ परमात्मा ने बताया सिर्फ 10 फुट दूर भाई यहाँ ट्यूबवेल लगाओ बेटा मीठा पानी निकलेगा। तो जी वो ट्यूबवेल लगाने वाली मशीन मेरे खेत में खड़ी थी। मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया, वो आया, उसने सोचा ट्यूबवेल कहीं दूर लगाएंगे। मैंने कहा यार ट्यूबवेल लगाना है। वो कहता है यार यहाँ ट्यूबवेल लगाना है, दिमाग ख़राब हो गया। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज पर हमारे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। आज भी मेरे खेत में वो ज्यों के त्यों ट्यूबवेल पड़े हैं। 10 फुट दूर हमने ट्यूबवेल लगाया सर। तो उसमें क्या होता है, पहले वाला कुआं हमने 90 फुट किया और दूसरे वाला भी 90 फुट किया। आज भी आप जाकर, आप मीडिया वाले हो, जाकर वहाँ देख सकते हो। एक जहाँ बोर किया था वो मैंने अभी बुरा नहीं है, लोगों को दिखा रहा हूँ। वहाँ तो खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी है, और जो 10 फुट दूरी पर है वहाँ मीठा पानी है। साथ ही 1 बिघे में मेरे डैम बना हुआ है, वो उससे हरदम लबालब रहता है। मेरे खेत में अच्छी फसलें होती है। भाई साहब आज आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और वो मैं हरदम उसको रखूँगा, एक में खारा पानी निकलता और एक में मीठा पानी निकलता है। ये हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें लाभ दिए हैं। और एक लाभ भाई साहब और है, मेरी पत्नी को
करंट लग गया था। जैसे दूध पिलाने वाले की मदानी होती है, तो बरसात हुई थी, नंगे पैर वहाँ पीछे से पलक नहीं हटाया और वो मदानी के पास ही बटन होता, उसको बंद करने लगी तो मदानी के चिपक गई और वहीं गिर गई। हमने पीछे से तार तोड़ के उसको हटाया। तो भाई साहब क्या होता है, उसके चाय वाला कप ही हाथ से नहीं उठाया जाता था। और हम हमारे गुरुदेव की शरण में आने के बाद आज वो गायों का दूध निकालती है, 20 लीटर पानी की बाल्टी उठाती है। ये हमारे परमात्मा ने भाई साहब हमें लाभ दिए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, भाई आप एक बार शास्त्रों को उठाकर देख तो लो। भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव आपको क्या समझा रहे हो, एक ही की बातें करते हो। तो मैं तो भगत समाज और जगत को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार अच्छी तरह इनका ज्ञान समझो और इनसे उपदेश नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते हैं? प्रेत सिला पैजा पिराजे पितरो पिंड भराई और बहुर श्राद्ध खान को आगे काग भये कल माही। भूत जुनी छूट गई और कौवा बन गया। अब श्राद्ध निकालते हैं, जब कहते हैं छत पर कुछ भोजन रखो और कौवे ने खा लिया तो श्राद्ध सफल। क्यों? कि हो सकता है तुम्हारे पिताजी माताजी कौवा बन गए हो। आ गया, हाँ ये देखो भोग लग गया, बस शांत हो गए। वाह वाह, श्राद्ध सफल हो गया, खाक सफल हो गया। हे भगवान, हे परमात्मा, अब रोना आता है दास को जब ये ज्ञान हुआ। अब कहां से मोक्ष कराने लगे थे कि अस्थियां उठाओ मृत्यु के उपरांत, शमशान घाट से अस्थियां उठाओ। किस लिए? इसका गति करा का हो, गंगा में डालो। वह पंडित जी के माध्यम से, अग्नि गुरु जी के माध्यम से जंतर मंत्र बोल के कुछ दान धर्म करके होगी गति। और फिर नो के इसकी 13वीं करो। किस लिए गति होगी? 13वीं के बाद पहले एक महीने का लठ गाड़ रखा था इन्हें, आए महीने कराया करते थे, 1 साल तक चलता। और फिर साल वर्ष के दिन फिर एक और काम करना, पूरा मजबूत जुगाड़, वर्षी मनानी। उसके बाद फिर कुछ दिन में कदीब श्राद्ध शुरू कर दो, वो पितर बन गया। और वहां श्राद्ध से भी क्या था कि गति होगी, क्या रहेगा, यो दुख ना पाओगा। और फिर क्या कहते हैं कि श्राद्ध निकालो और तेरे पिताजी हो सकता कौवा बन गए हो। लगे थे गति करान, कहां से कौवा बना के छोड़ दिया, या गति करा दी इन्होंने। कहते बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पिताजी के कहां से मोक्ष करान लगे थे और कौवा बना के छोड़ दिए माता पिता, ताकि भोग लगाओ ये खाओगे चिकन। तो कौवे भी तो रोजाना 2-2 बार खाते होंगे, ऐसा 1 साल में खिलाने से क्या फायदा हुआ उस कौवों को? तो पुण्यात्माओं, यहां घना अंधेरा कर रखा है काल के दूतों ने। तत्व ज्ञान की तो छींट भी नहीं थी, की तो जिक्र भी नहीं था। आपके ऊपर मेहर करी है परम पिता परमात्मा ने। अब क्या बताते हैं? जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ओए होए, यदि आपको सतगुरु मिल जाते तो ना तो पिंड भरवाने थे, ना अस्थि उठानी थी, ना 13वीं करनी थी, ना वर्षी मनानी थी, और सारे झंझट समाप्त हो जाता। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यानी अमरपुरी सतलोक में चले जाते, उस परम पद को प्राप्त करते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बताते हैं? संकेत दिया सुरत नृत मन पवन पयाना शब्द शब्द सुनाई। सतनाम जो आपको सारनाम मिलता है, सतनाम और सारनाम, इसका सुरत नृत मन और श्वास से सिमरण करना होता है। पवन कहते ये विधि बताओगा सतगुरु, और इसकी भक्ति करने से फिर शब्द शब्द समाई
उस सच्चे मंत्र से उस अमर पद में पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं किसी प्रकार की। फिर क्या कहते हैं, सुरत नृत मन पवन पयाना, शब्द शब्द समाई, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गुसाई। गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मुझे सतगुरु मिले, कबीर परमात्मा मिल गए, जिन्होंने खुद आकर मुझे बताया ये मार्ग सही है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपने आत्माओं, आज का जो सत्संग जहां से प्रारंभ हुआ था कि सतगुरु के बिना मोक्ष जीव का नहीं हो सकता, यह पहली कड़ी है। यानी प्रथम गुरु हो, फिर गुरु के अनुसार सब साधनाएं आपकी आजीवन ठीक चले, मर्यादा में रहोगे, तब आपका निश्चित मोक्ष भी होगा। और इस संसार में जब तक रहोगे, पुण्यात्माओं, संसार से न्यारा जीवन जीवोगे आप, सुखी रहोगे, शांत रहोगे। कोई आपत्ति आवेगी तो दाता आपको खड़ा पास दिखाई देगा। इसलिए भगवान की हम खोज किया करते थे। अभी आप शुरुआत की है, धीरे धीरे समय दो परमात्मा ने। जैसे कई भक्त अपना अनुभव बताते हैं, जी आशीर्वाद से ठीक हो गए, कुछ कहते हैं जी जोत बोली अपना आदेश दिया उससे ठीक हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये सब धीरे धीरे सबके लिए होगा। कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, फिर समय आए फल हो। अब एक तो ऐसा रोगी है, डॉक्टर 2 गोली देता, सामने ठीक बुखार उतर गया। एक ऐसा रोगी है कि महीने इंजेक्शन लाने पड़ जा, लेकिन स्वस्थ होगा, डॉक्टर ओके है, दवाई सही चल रही है, ट्रीटमेंट सही है। तो इस प्रकार आप सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है कि इसमें जल्दी ना करो, क्योंकि गढ़े दिन का दीर्घ रोग आपके असंग जन्म के पाप आपके हृदय में जमा होगे। अब उनको सबको काटना है, सबको नाश करना है, धीरे 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 धीरे, और सारा ठीक हो जाएगा। जैसे एक आम का पौधा बोते हैं और उसमें सिंचाई करते हैं, आज सिंचाई करी, सुबह जो देखे फल लगे इसके कहता है, तो वो ज्ञान नहीं उसको। जब ज्ञान होगा ये सोचे भी नहीं कि करें, जहां पर इस काम को करता रहे, उसकी सुरक्षा कर, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा, फिर जब फल लगेंगे, जब देखना उसका आठ देश में, तो यह सत भक्ति रूपी आम का पौधा अपना बोया है, इसकी सिंचाई करो, जैसे दास बता रहे, इसकी सुरक्षा करो, मर्यादा में रहो, और फिर देखना आपके जीवन में दिखा दूंगा कितने ठाठ कर दिया जाता, दुनिया देखा करेगी आप। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है। पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी, बच्चे होंगे, इनकी परवरिश कर दें, इनका विवाह कर दें, इनको रोजगार मिल जाए, इनको संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जाएं, ये और भी तो मर ही रहे। और हम संतान की इच्छा किस लिए करते हैं कि हमारा वंश चले, मेरा नाम चले। तो परमात्मा ने आके बताया है कि जिस वंश की आशा में आप संतानों उत्पत्ति करते हैं, या जिनको संतान नहीं होती, वो इतना बेसब्रा हो जाता है किसी भी प्रकार परमात्मा एक संतान दे।
वो भगवान भी बाद में मांगता है, पहले भगवान से संतान ही मांगता है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको। आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला? और उनसे पहले का कुल कहां गया जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण के तो 1 लाख पुत्र थे, और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत, और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, या कोई प्राणी सुखी नहीं, और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है, और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा, आगे के लिए परमात्मा सत्र करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चरने जाए। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है, और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूंगा, चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा, और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से? एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। के शरीर तो एक दिन तुम्हारा जाएगा, और तेरा संस्कार जितना भी मनुष्य जीवन का उसके आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा, चाहे तेरा कितना काम शेष हो।
उस समय नहीं देखा जाएगा कि तेरा लड़का विवाह नहीं हुआ है, लड़की ब्याणी रहेगी, ये नहीं देखेगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी का 5-6 लड़कियां थी, और हमारे समाज में लड़कियों को एक अपने ऊपर अपने आप गलत परंपराएं बनाकर हमने अभिशाप मान लिया। उनके दहेज में पता नहीं के खर्चे करने पड़ते हैं, जिस कारण से वो कहता मेरी मामी बात न उतन गई थी, 3 लड़कियों का विवाह इकट्ठा रख रखा था। जिसके घनी बेटियां हों तो इन्हें सोचा एक बार में सारा खर्चा हो जाए, ठीक ठाक निमट जाए। अब जिसकी 3 बेटियों का विवाह हो, उसके दिमाग में कितना बर्डन होता है। वो चल कहीं रहा होता, सोच कहीं रही होती है। इसी प्रकार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और ध्यान यही था, उसको ऐसे लाऊंगी, उसको ऐसे करूंगी, वहां से पैसे मिलेंगे। इतने में पीछे से ड्राइवर बस बैक करे था और वो गलत बैक होगी और वो माई बस स्टैंड के पोल और बस के बीच में लग गई। उसको ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो तो सोच कहीं और रही थी। वहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं तेरा जब समय आएगा एक सांस तुझे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कि इसका एक विकल्प बताया है परमात्मा ने। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की। और फिर जो वो बताएं उस आधार से भक्ति कर, गोविंद के गुण गा। ठार का अर्थ होता सपोर्ट। पुराने मकानों में कच्चे मकान होते थे, कड़ी और सतीर ये छत दी जाती थी। अभी गांव में तो ऐसा ही है। तो कभी कभार कई बार कोई सतीर या कड़ी टूटने को हो जाती तो उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते, मोटी कड़ी, मोटा लकड़, नीचे ईंटों का सपोर्ट देकर उसके सपोर्ट दे देते थे, ऐसे खड़ी लगा देते थे। तो वो ठाहर बोलते हैं उसको, ठाहर। तो वो ठार लग जाने से वह कड़ी वहीं रुक गई और छत गिरी नहीं। अगर वो ठार नहीं लाते तो कुछ दिनों में कड़ी टूट कर पूरी छत गिर जाती। ऐसे सतीर के नीचे भी समस्या आ जाती थी तो उसको भी ऐसे ठार देते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो आपका जो समय आएगा समाप्त होगा और आपका सारा कार्य दरा दराया रह जाएगा। इससे बचने के लिए भी आपने परमात्मा के नाम की, सच्चे गुरु की ये ठाहर लानी पड़ेगी। वो ठाहर लगने के बाद फिर जीवन एक्सटेंड हो जाएगा। और वो भी समर्थ परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से वो ठाहर लगेगी। और कोई न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म ये आपके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला। फिर वो ठाहर बताई है, कौन सी ठाहर लाई? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है जो विशेष ठाहर है, विशेष भक्ति है, जिससे परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये बनी रही कि भी कोई परमात्मा को कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है। कोई किसी को भगवान बता रहा है, कोई श्री राम को भगवान बताता है, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई ब्रह्मा जी को ही सर्वश्रेष्ठ रचनहार बताता है, कोई शक्ति यानी दुर्गा जी को, और कोई एक ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करके स्थिर है, निश्चिंत है। उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, वो भी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कोई मंत्र देता है, कोई कोई मंत्र देता है।
जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तो हम यही मान लेते थे कि साधु संत भगवान से परिचित है, और उन्होंने एक सिद्धांत हमें गलत दे रखा था कि गुरु जो है कुछ भी जाप दे दे, कोई भी मंत्र बतावे, साधना बतावे, उसी से मोक्ष हो जाएगा। अब हमें पता चला कि जैसे हमने किक्कर काटनी है, बबूल या जंडी काटनी है, और उस जंडी काटने के लिए किसी ने लकड़ का घन दे रखा हो और लकड़ की कुहाड़ी दे रखी हो, उससे वह जंडी कटे नहीं। जंडी कटेगी लोहे की आरी से और लोहे के साधन से, यानी लोहे की ही उससे काटनी पड़ेगी वह। तो ये है उसका तरीका जंडी के काटने का, या तो आरी हो या कुहाड़ी हो, कति पैनी वह कटे लोहे की। तो इसी प्रकार परमात्मा के पाने का जो विशेष साधन है वो ही तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो कहाँ प्रमाणित है? उसके लिए सबसे पहले हमारे सदग्रंथ प्रमाणित है। हमारे सदग्रंथों में जो मार्ग लिखा है वो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो सत्य है। बाकी अन्य जीव की ऋषि जो है, ऋषि हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जीव संज्ञा के अंदर है। इनका जो अनुभव है यदि भगवान के उस दिए हुए ज्ञान से नहीं मेल खाता है तो वो ज्ञान व्यर्थ है, वो सही नहीं है। अब सबसे पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं। अब सबसे पहले एक नंबर का ग्रंथ है सूक्ष्म वेद, जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। वो तो है ऑल इन वन, यानी उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। लेकिन सूक्ष्म वेद आपने सुना नहीं और कभी देखा नहीं तो ये इस पर अविश्वास होता है। इसलिए हमने सबसे पहले उन सदग्रंथों से ही प्रमाणित करना पड़ता है जिनको आप आज तक सत्य मानते रहे। सूक्ष्म वेद के बाद हैं 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता। ये है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये किसने ज्ञान दिया था? ये पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, अमर पुरुष ने जब ये सृष्टि काल की रची थी उसी समय परमात्मा ने अपने सतलोक से इस काल के कंप्यूटर में, ब्रह्म के सरपुरुष के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसका निर्धारित समय रख दिया था। उसके बाद ये सृष्टि रची गई। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म हो चुका था। तो उस समय सरपुरुष के श्वासों के द्वारा ये 4 वेद बाहर प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से 50 वर्ष पहले ये बातें चलती थी तो अविश्वसनीय थी कि ये कैसे हो सकता। अब योग इतने मोटे कागज अंदर से एक सांस के द्वारा बाहर कैसे आ गए, और वहां सतलोक से यहां कैसे आ गए। तो अब परमात्मा ने पहले आपको ऐसी साइंस दी, और जो साइंस आपकी भौतिक साइंस है, परमात्मा की साइंस इससे भी कई गुना सूक्ष्म और एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। अब जैसे आजकल तो बहुत सिस्टम हो गए, पूरे के पूरे ग्रंथ कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं 1000 किलोमीटर दूर, एक वायर के माध्यम से, पतली सी वायर के माध्यम से, और वायरलेस सिस्टम हो गया, वहां पहुंच जाते हैं, हवा में पहुंच जाते हैं, हवा से फिर वहां आकर दूसरे के कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, नो के नो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की जो आध्यात्मिक साइंस है इस भौतिक साइंस से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आकर के और बहुत सुंदर पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया।
और वो ऐसा पेपर, ऐसी इंक समुद्र में भी वो खराब नहीं हो रही थी। जब उसने निकाल कर देखा उन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, उसके अंदर काल ने देखा कि इसमें तो सारी पोल खोल रखी है मेरी और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। यदि इन प्राणियों को उस परमेश्वर का ज्ञान हो गया, ये सभी भाग जाएंगे। इसने हमारे को मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के और विवश करके हमारे को रोक रखा है अपने खाने के लिए। पुण्यात्माओं, आपको अध्यात्म मार्ग का कैक है भी पता नहीं पूरे विश्व को। या तो परमात्मा को मालूम है, या उसके बाद उनसे परिचित उन महापुरुषों को ज्ञान था, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा भी, लेकिन उनकी भी हमने बात मानी नहीं। लेकिन वो अपना अनुभव लिखवा गए, एफिडेविट देकर चले गए कि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ज्ञान दिया करते थे वो सत्य है। उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा। इसलिए आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि खाता कैसे है। अब जैसे आप सारे जीवन में जो भी खट्टा मीठा और जो भी ये शराब, तम्बाकू, भुक्की, सिगरेट पीते हो, इनका एक अलग से अंश अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है अंदर हमारे एक, जिसके ऊपर ये ऊपर कवर है स्थूल शरीर, इसके नीचे सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये लिप्त हो जाती है वासना, और ये शरीर मृत्यु के उपरांत यहीं रह जाता है। ये जीव उस सूक्ष्म शरीर युक्त ऐसे स्थान पर जाता है जहां इसने एक व्यवस्था कर रखी है जिसको तपतशिला बोलते हैं। वहां जाकर गिरता है और उसके अंदर से वो वासना गंध निकालने के लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बहुत हीट है उस तपतशिला के अंदर, और ये प्राणी वहां पर ऐसे चटक मटक करता जैसे खील भूनते हैं, और इसके अंदर से वो गंध निकलता रहता है, पटक पटक होकर ये बेहोश हो जाता है। और जिसके अंदर ज्यादा वासनाएं होती हैं, ज्यादा जिसने शराब पी रखी, तंबाकू पी रखा हो या और बकवाद कर रखी है, तो वो ज्यादा समय तक तपतशिला पर दुख पाते हैं, उनमें ज्यादा मटेरियल होता है काल का। उसके बाद फिर वहां से उनको फेंक दिया जाता है अपने कर्मानुसार। वो कहीं जाओ, कोई गधा बनो, कुत्ता बनो, सुअर बनो, चाहे राजा बनो, चाहे देवता बनो, वो बाद की बातें। अब जैसे बादाम ऊपर से खाने का नहीं है, उसके अंदर गिरी है। जिसने कभी सिस्टम देखा ना हो तो कोई कहे ये बादाम है, बहुत अच्छा है, तो अनजान व्यक्ति ये सोचेगा ये तो दांत भी ना गढ़ते, इसने खावा कैसे। उसके फोड़ने के बाद पता चलता उसके अंदर खाने की वस्तु कोई और है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहां धोखा देकर रुका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, परमात्मा ने आकर अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया और वही ज्ञान अन्य महापुरुषों को दिया और गरीबदास जी को बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधा देता है, उनके लिए एक चरागाह बनाता है, शेड डालता है, झोंपड़ी, चारों तरफ हिंसक प्राणियों से, पशुओं से बचाने के लिए बाड़ करता है, अंदर ही तालाब बनाता है और 2-3 पाली रख देता है उनको संभालने के लिए। तो वो नर्मदा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। यानी उस बच्चे के माता पिता कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है, वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। ये बकरे सोचते हैं कि ये हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है।
और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको श्याम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे तमाम सुख हो, परंतु असल मायने में देखा जाए तो वह सुखी तभी होता है जब वह मानसिक रूप से सुखी हो। और कुछ ऐसी ही मानसिक शांति की तलाश में थे रामधारी जी, जो करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। रामधारी जी डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हुए थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जो डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर रामधारी जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली। रामधारी जी आज मीडिया को ये क्यों कह रहे हैं कि असली शांति तो मुझे अब मिली है? आइए जानते हैं रामधारी जी के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामधारी प्रजापत है। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव अमूपुर, जिला करनाल, हरियाणा से हूं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 27 तारीख 5वां महीना 2018 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी सर, हमारे समाज में ना सर सिंह राज बाबरी है, उसकी ज़्यादा भक्ति करते हैं सर। मैंने उसकी भक्ति की और उसमें ऐसा है सर, उसमें बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है। तो हमारे समाज के लोग आज भी देते हैं सर उसको। मैंने सर इससे बहुत ज़्यादा घृणा थी इस चीज़ से कि मगर कोई परमात्मा है, भगवान महा किसी जीव की जिसका कोई दोष ही नहीं, उसकी बलि लेने से कैसे खुश होगा वो। मैं उसका मेरा सवाल होता था घर वालों से कि अगर इस जानवर से इनको इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपनी बलि दूंगा या मेरे बच्चे हैं उनकी बलि दूंगा, तो अगर उससे ज़्यादा खुश होंगे। मैंने वहाँ से वो छोड़ दिया सर, वो जो भक्ति साधना थी वो छोड़ दी। मैंने फिर डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा सर मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि कुछ जो संतुष्टि हो। मैंने 2 साल मैंने नाम रखा है सर, तो मैंने कोई वहाँ से कोई ऐसा लाभ नहीं मिला सर। मैंने वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सभी जितने देवी देवता मैंने सभी छोड़ दिया, जो पितृ पूजा थी वो भी छोड़ दी। और सर कहीं बोलते थे कि जो शिव जी है ना ये भगवान यही है सब कुछ। मैं चलो भगवान तो है, फिर ये भक्ति किसकी करते हैं? इससे पूछता था, बोलते थे ये तो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। माँ जी ब्रह्मा की भक्ति, मैं ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, किसकी समाधि बैठते हैं? वो बोलते विष्णु की भक्ति करते हैं। माँ जी फिर विष्णु किसकी करते हैं? इनको ये आपस में ही करते हैं। माँ नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गोल हो गया सारा काम, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज़ को खोजने लग गया। माँ नहीं भगवान तो और कोई है, ये तो हो नहीं सकते, ये तो हमें वो चीज़ नहीं दे सकते सर। फिर मैंने टेंशन रहने लगी, मेरा बीपी इतना लो हो जाता था, बहुत ही कम बीपी, इतना मैं 3-3 दिन पड़े रहता था सर। मैंने ये भी छोड़ दिया। सब देवी देवते पितर थे जो भूरखे थे उनको धोखे मारने जाया करते हैं, वो भी छोड़ दिए सर। मैंने सारे छोड़ दिए, मेरे घर के बोले करते उनको छोड़ दिया, तेरे को बहुत परेशान करेंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ सर। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैंने गांव में ना एक संत रामपाल जी के महाराज का शिष्य है, नाई की दुकान है उनकी, शोभा दास नाम है सर उनका। तो सर मैं उनके पास ना सेव दाढ़ी बाल कटाने जाया करता। पहले तो महीने में 2 बार जाया करते सर, कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा सर। मैं वो ना सत्संग ला के रखता जी 24 घंटे उसकी, जब दुकान खोलता है ना सर उसकी, आज भी ऐसे ही है उस तरह संत रामपाल जी से आज भी सत्संग चलता है उसके सर। मैं जैसे बैठता था ना तो मेरे को ना सत्संग सुनता तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। पहले नींद नहीं आती सर, और मेरे को नींद आने पूछता है यार इसमें क्या है ऐसी जिसकी ये वाणियाँ चलती हैं, सत्संग चलती, इसमें ऐसा क्या है जिससे मतलब इतनी शांति मिला है? तो बोले भाई ये संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सोचता मैं संत रामपाल जी महाराज तो वही है। इन्होंने कहा मखा यार ये तो ठीक को नहीं आदमी, ये तो बंदा को नहीं बढ़िया, मैं तो मकड़ा पीछा लग रहा है इसके। इन्होंने कहा नहीं आपने सुना नहीं है, आपने जो सुना है ना तो गलत सुना है आपने, क्योंकि जो टीवी में देखा है सर, जिसमें देखा था भी हाँ ना भाई वो तो सारी टीवी में दिखाया सारा सच है। तो इन्होंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, आप सत्संग सुनो और आप देखो। तो मैं भाई क्या देखूँ? इनको सत्संग आवाज, सत्संग तो सर कहाँ सुनना, टीवी में हमारे वैसे फिल्म वगैरह बाद तो देखा करते, सत्संग कड़ा टाइम से सुन का। तो सुनो ना मेरे को ना ज्ञान गंगा पुस्तक दी, मैंने कहा तो सत्संग नहीं सुनता है ना, अभी जब तेरे को कोई ऐसी दिक्कत आवा ना, टेंशन में हो जा, तो ये 1 पेज पढ़ लेना इसका। मैं बोले जी दो, वो शायद उस टाइम 10 पता नहीं 20 रुपये की थी सर, तो उन्हें दे दी। भी को पैसा भी नहीं लेता, तो उसको पढ़ ले और पढ़ने के बाद मेरे वापस दे दी सर। मैं ले गया उसको घर पे और
मेरे को वैसे ही देखा, मैं देखते तो इसको ये टेंशन हो गई, मैं पढ़ने लगी। सर मेरे से इतनी शांति में रहना, एक ही पेज पढ़ा था, एक पेज पढ़ने के बाद ही मेरे को नींद आ गई। फिर मैं उसको आहिस्ता 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 पढ़ने लगा। सर मैं ना रात ना 2:30-3 बजे कर दे सर, घर के बोलते तो पागल होएगा, अरे तो रात ना सारी रात बैठे रहा तो किताब ली। मेरा था नहीं पता, मेरा बहुत टेंशन थी जो मेरी समाप्त लग रही हूँ। तो मैं इससे ठीक हूँ। संत रामपाल जी हमारा शिष्य है, वो मैं उससे बोल रहा महा जी आप सत्संग हुआ है कड़ी नु कहाँ, मैं सत्संग हुआ है तो मैंने लेकर चली। तो सर मैं चला गया, और उस टाइम तो ऐसा था जो बाइक मैंने हम लेके चल पड़े। और उस दिन भी था क्या चमत्कार है उस दिन भी जी हमारे साथ जी। और हम रास्ते में गए थे, पाडा गाँव है, वहाँ पे जाके ना बाइक बंद हो गई, कड़क्का लगा बहुत ज़्यादा इंजन में, जैसे कि क्रैंक वगैरह टूट गई हो। मैंने सोचा भाई तो गड़बड़ हो गया कुछ, अब तो नहीं पहुँच दे सत्संग में। मैं सोचा मैं चलो मैं जिस जहाँ जा रहे हैं ना तो वो अपने आप ही मेहर करेंगे। सर बाइक रुक गई तो मैंने किक मारी, स्टार्ट होगी, पहुँच गए सर। हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छे विचार थे। उस दिन गीता ही शायद खोल रखी थी, गीता में दिखा रहे थे भी ये था, उस समझ में तो नहीं आया था इतना। तो हमने भाई ये तो वो सारी प्रमाणित बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सारा प्रमाण है, तो इसमें झूठ तो कोई बात नहीं। जैसा हमने सुना था भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, तो बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो सर उनको भगत थे जो वहाँ पे शिष्य थे संत रामपाल जी, उनको बोले भाई मेरी तो बाइक ख़राब होगी, हम तो टेम्पो में डाल देनी पड़ेगी। बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो ये दौड़ेगी ये तो। सर ऐसा ही होया, मैंने आगे हम सर आगे ना अगले दिन ना बाइक स्टार्ट नहीं हुई सर, बाइक नहीं स्टार्ट हुई। मैं बोले ये तो भाई परमात्मा का चमत्कार ही है जो हमें लेगी आगे, आज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो ख़त्म हो रही है। तो सर मैंने सोचा मैं भाई ये तो खर्च हो गया, पहले आप तंग हो रहे यार, ये खर्च हो गया 5-6 हज़ार रुपये का, तो इंजन कराना पड़ेगा। सर मैंने 1-2 दिन पूछे, वो 5 हज़ार लगेंगे भाई इंजन में, कोई 6 हज़ार रुपये लगेंगे, कोई 4 हज़ार लगेंगे। सर वो भी चमत्कार है हमारे साथ। मैं ले गया मिस्त्री के पास, वो बोलिया भाई इंजन होएगा इसका, मुझे कर दो। उन्हें खोल के देखा सर, क्रैंक वगैरह सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सिर्फ रिंग डाले उसमें। 1300 रुपये खर्चा आया सर, कहाँ 6,000 रुपये आना था और कहाँ 1300 रुपये मेरा परमात्मा ने काम चलाया। सर मेरा इतना विश्वास हो गया, मैं परमात्मा ये कुछ है, ये चीज़ इसने जो इतना चमत्कार किया मेरे साथ, ये कुछ है सर। बिना नाम ले से मेरे को इतना लाभ मिल रहा है कि मेरा BP बहुत ज़्यादा लो हो जाए करता सर, BP मेरा ठीक हो गया बिल्कुल, लो और आई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं 3 दिन खाट पे पड़े हूँ तो पता भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी सर, बिना नाम ले हुआ। ठीक सर, ये जी नाम लेने बिना नाम लेने से ही मैं ठीक हो गया। तो मैं 27 तारीख 5वां महीना 2018 को करनाल सत्संग था, मैं वहाँ पे नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से सर। हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मेरे को नाम लेने से पहले परमात्मा ने वैसे तो बहुत लाभ दे दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मेरे को ना 3 ऑपरेशन होने थे। मेरा एक पहले कान में मवाद चलता है, दोनों कान में होल थे, मैंने दिखाया भी पर्दे डलेंगे दोनों साइड के, और सुनता भी नहीं था सर, बिल्कुल नहीं सुनता था। तो मैंने दिखाया यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वीर को हॉस्पिटल है, यहाँ जो हमारे एरिया के हैं, दूर दूर के हैं, सब दूर से आते हैं, जानते भी हैं उनको, वीर को हॉस्पिटल में है जो। तो बोले भी आपका ना ऑपरेशन होएंगे कान का, नाक और गले का। मैंने नहीं सोचा, मैं ना भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैंने हिसार भी एक हॉस्पिटल कान का स्पेशलिस्ट है, मैंने वहाँ दिखाया, उसने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्टें मेरे पास हैं सर, दोनों रिपोर्टें मेरे कुरुक्षेत्र की भी और हिसार की भी। वो बोले भाई 3 ऑपरेशन होंगे। मैं बोले यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, इन्हें कान का ऑपरेशन खर्चा बोला था भी 18,000 रुपये कान का खर्चा आएगा, बाकी 2 ऑपरेशन है उनका अलग अलग खर्चा है। मतलब 50,000 रुपये 60,000 रुपये लगभग उनका खर्चा था। तो मैं बोले भाई काम छोड़ना पड़ेगा आपको, कम से कम 5-6 महीने तो आपको काम पे भी जाना पड़ेगा। बोले भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, और ना मेरे पास पैसे हैं इतने। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं खाई, और मेरे दोनों कान आप चेक कर सकते हो, मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक है। मेरा गले का ऑपरेशन होना था, नाक की हड्डी टेढ़ी थी, वो बिल्कुल ठीक है सर, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से, बिना ऑपरेशन से, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। पहले मैं जो काम करता बरकत नहीं थी 1 पैसे की भी, 1-1.5 लाख रुपए कमाने वाले के पास आज तो जज की तनख्वाह इतनी, तो उसके पास तो पूछो हमारे पास कुछ, आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे गांव के भी है, मेरे पड़ोस के गवांढ के सब जानते हैं, सबको पता है भी हाँ भी आज इसकी स्थिति बहुत ठीक है। पहले कैसा था, मैं लड़ाई झगड़े बहुत करे करता जी, वैसे ही गुस्सा हो जाया करता किसी पे, खाम खाई में अपने स्वार्थ में वो दूसरे के बदली। तो इससे मेरा जो स्वभाव था बिल्कुल चेंज हो गया, शांति आ गई बिल्कुल, वो क्रोध नहीं आता, पहले क्रोध बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर ने 2-3 दिन के बाद नाम दीक्षा ले ली, और नाम दीक्षा लेने सर मेरी पत्नी है ना, जो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। उनको क्या था सर, उनको ना बच्चेदानी में गांठें थी सर,
35 mm के लगभग घंटे थे मेरे पास, उनकी रिपोर्टें हैं। और सर डॉक्टर को दिखाया, 15,000 रुपये की दवाई आई कर दी महीने में। तो मैं तो परेशान हो गया था, वैसे ही परेशान हो गया था, बीमारियाँ ने परेशान कर दिया था सर। नाम दीक्षा लेने के बाद एक पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। मेरे पड़ोस के, मेरे मोहल्ले के, जितने मेरे परिवार के जितने भी, उनको सबको पता है भी एक पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। नहीं, मैं महीने में 3-4 दिन जाया करता, महीने 15,000, 10,000, 15,000 की दवाई आया करती। सबको पता है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है। तो सर वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, और मैंने अभी रिपोर्ट करवाई थी सर उनकी, भगत मत ने, जो मेरी पत्नी है ना, उनको दर्द हो गया था। बोले मेरे तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भक्ति मर्यादा में रहेंगे उनको कुछ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं, आपने रिपोर्ट तो करानी चाहिए। मैं चलो देखते हैं, रिपोर्ट तो करवा ले, बिल आपकी इच्छा है तो करा ले। सर बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें आई हैं। जो 35 mm की जो गंठे थी ना सर, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें हैं, कोई कुछ ना दर्द है उनको। एक 10 पैसे की दवाई नहीं खाई है जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी पत्नी को जी। और आज बिल्कुल ठीक है जी, हम बिल्कुल सही हैं जी। मेरी लड़की थी, लड़की को भी थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम थी, और वो भी लड़की 13-14 साल की थी, तो वो भी शुगर की, उसको उन सब परिवार ने, सब ने नाम ले रखा जी, सब जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आगे सारे। वो लड़की बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल सही है, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आज बिल्कुल खुश हैं जी, परमात्मा की बहुत ज़्यादा दया हुई जी। हम बहुत भटक रहे थे पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं, वैसे तो आज सभी दुखी हैं जितने भी हैं। कोई जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, सिर्फ वही बच रहे हैं जी, नहीं सारे संसार सारे भी सब दुखी है जी। सब का दुख आके किसी पर कुछ, किसी पर कुछ, सब पर दुख है पहाड़ पर। मैं तो प्रार्थना कर सकूँ जी उनसे सबसे भी, आप संत रामपाल जी महाराज का ज़्यादा जो सत्संग सुनो, 1 महीना सत्संग सुनो, आप 1 महीने में पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया है पहले। ये मैंने सत्संग सुनने से मेरे को इतने लाभ हुए। मेरा BP लोहे कर दो वो ठीक हो गया था, और मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ठीक हो गई थी। तो आप भी आओ और संत रामपाल जी महाराज से का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अगर आओ और भाई अपना परमात्मा के कल्याण कराओ। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत तो नहीं सर। जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना देते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं सारी। मैंने मिलान किया जी, कोई ये मानने ना, मैंने शिव पुराण गीता सब में मैंने जो संत रामपाल जी में दिखाते थे ना, मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा है पहले। ऐसे नहीं नाम लिया जी, प्रैक्टिकल करके देखा भी ये गुरु पूरा भी है कि नहीं। क्यों पहले मैं नाम तो ले रखा था डेढ़ सच्चा सौदा से, तो मैंने मिलान करके देखा जी सारे भी। ये तो जो बात हमारे शास्त्रों में लिख रही है ना, हम वही भक्ति साधना हम हमारे को बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हम इसको अंधश्रद्धा कैसे कह सकते हैं? संत रामपाल जी तो हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं जी। ये अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तो वो है जो जिसने आज तक पढ़ के नहीं देखा है वो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो ज्ञान गंगा पुस्तक भी आती है, सबके पास लोग पढ़ते भी हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के जो मोबाइल नंबर लिखे हैं सर सेंटरों के, जहाँ पे नाम दीक्षा दी जाती है, उनसे संपर्क कर भी आप नाम दीक्षा ले सकते हो। टीवी भी आता है शाम को सत्संग, उस पर नीचे पट्टी ये चलती है, उस पर नंबर लिखे हैं नाम सेंटरों के। आप उनसे कांटेक्ट करो, आपको नज़दीक का जो नाम सेंटर होगा उसका आपको एड्रेस दे देंगे, आप वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।